तो मोटाइल होने के लिए स्ट्रक्चर भी जरूरी होती है। कुछ में क्या पाए जाते हैं, सीलिया, कुछ में फ्लैजिला, और अगर अमीबा है तो स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये मूव कर सकते हैं। कुछ मेंबर किसकी हेल्प से मूव करेंगे, फ्लैजिला की हेल्प से, कुछ सीलिया की हेल्प से, और कुछ स्यूडोपोडिया की हेल्प से। किसकी हेल्प से, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। तो मूवमेंट के लिए इनमें क्या पाए जाएंगे, दे मे हैव, दे मे हैव सीलिया। सीलिया किस में होगा, पैरामीशियम में। फ्लेजिला, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लेजिलेट्स और फ्लेजिलेटेड प्रोटिस्टा। और इसके अलावा क्या होता है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन, फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए इनमें सीलिया, फ्लेजिला और स्यूडोपोडिया पाए जा सकते हैं। इसमें कोई समस्या, लिख लिया। हाँ चलें आगे, लिख लिया बेटा, बड़ा धीरे लिखती हो। यहाँ जगह है, ये कह रहे हैं। चलें आगे, अरे चलें, अरे हाँ नेक्स्ट लिखो, बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट, बेटा डिस्टर्ब ना करो बाकी बच्चों को, इज नॉट वेल डिफाइंड। क्यों नहीं है वेल डिफाइंड, क्यों नहीं है वेल डिफाइंड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वन साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, these may be plant, these may be plants or according to other scientists,
दीज में बी एनिमल्स, ये एनिमल में भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है और कुछ में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं। इसके मेंबर कौन कौन है? हाँ हाँ बोलो। डायनोफ्लेजिलेट्स, क्राइजोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिना, क्राइजोफाइट्स के बाद में डाइटम्स। क्राइजोफाइट्स होते हैं, डाइटम्स होते हैं, और सॉरी डाइटम्स तो इसी में आ जाएगा ना, डाइनोफ्लेजिलेट्स। क्राइजोफाइट्स हो गया, डाइनोफ्लेजिलेट्स हो गया। ठीक है, इसके बाद डाइनोफ्लेजिलेट्स, बेटा जल्दी आया करो आगे बैठने के लिए। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, बताओ। और यूग्लिनोइड्स, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोवंस। और कौन आएंगे? प्रोटोजोवंस। ये सारे इसमें क्या है? इंक्लूड है। तो ये लिख लो एक बार। बेटा बातें नहीं, फिर हेडिंग लगाना क्राइजोफाइट। चले बेटा आगे, चले। क्राइजोफाइट्स की बात करें तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है तो दूसरे हिसाब से हेट्रोट्रोफिक है। हाँ तो फोटोसिंथेटिक है तो प्लांट हो गया, हेट्रोट्रोफिक है तो एनिमल हो गया। हाँ, मे बी प्लांट। रुको रुको रुको, may be photosynthetic protestant to one biologist, may be plant to another in this book। तो बात तो एक ही हो गई ना, ये एक ही बात होगी। एक के लिए फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, तो दूसरे के लिए प्लांट है, तो बात तो इसमें गलत क्या है? तो प्लांट फोटोसिंथेटिक हो गया ना, एनिमल होना चाहिए था इसमें। हाँ ये गलत लाइन है, हाँ ये गलत लाइन है। हाँ लेकिन गलत है, लेकिन फिर भी तुम्हारे उसमें आया देखो, एनसीईआरटी ने लाइन दी है एक ही बात बोल रहा है। वोट में बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट टू अनोदर। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट, ये बोल रहा है गलत नहीं, ये बोल रहा है कि एक बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है
उसी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन को दूसरा क्या कहता है, प्लांट कहता है, ऐसे कह रहा है ये। हाँ तो ये भी सही लिखा है मैंने, ये भी सही है, ये भी सही है। ये बोल रहा है कि एक बायोलॉजिस्ट ने बोला कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये प्रोटिस्टा है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो दूसरा कह रहा है ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये प्रोटिस्टा नहीं है, ये क्या है, प्लांट है। जैसे हमने बात की थी किसमें, क्या यूग्लिनोइड की बात की थी, ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास की बात की थी। दोनों में क्या है, सेल वॉल है, दोनों क्या है, यूनिसेलुलर, दोनों क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। पहले इसको किस में रखा गया, एल्गी में रखा गया। एक बायोलॉजिस्ट ने इसको प्लांट माना, दूसरा इसको क्या कहता है, प्रोटिस्टा, ऐसा। ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ सही बोल रही हो, बिल्कुल सही बात, सही पकड़े हैं। ठीक है, आगे चले, लिखो क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स एक ग्रुप है, क्राइजोफाइट क्या है, एक ग्रुप है। उस ग्रुप में इंक्लूड है कौन कौन, डेस्मिड्स और डायटम्स। कौन है, डेस्मिड्स और डायटम्स। डेस्मिड्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, बेटा जी क्या हो रहा है, वहां से इतनी दूर टांका भिड़ा रहे हो तुम। मैं पास पास में रह के बातें करे समझ आता है, इतनी दूर से बातें। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, क्राइजोफाइट्स में कौन आते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। और डेस्मिड को क्या कहा जाता है, गोल्डन एल्गी कहा जाता है। गोल्डन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो गोल्डन कलर के होते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी। तो कौन कौन आएगा इसमें, डेस्मिड्स और डायटम्स आएंगे। कौन आएंगे, डेस्मिड्स और डायटम। अब इनके हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और पानी कौन सा, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, दोनों में ही पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मैराइन वाटर में भी मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये पानी में है तो पानी के में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। कैसे, एक्टिवली कि पैसिवली, पैसिवली फ्लोट करेंगे। कैसे करेंगे, पैसिवली फ्लोट। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हल्के होंगे। ठीक है, हल्के होंगे तभी तो फ्लोटिंग कर पाएंगे। हल्के किस वजह से होंगे, क्योंकि इनमें लो वेटेड लिपिड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लो वेटेड लिपिड्स, मतलब ऐसे लिपिड्स जिनमें बिल्कुल भी होते हैं ना, लिपिड्स भी अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो इनमें जो लिपिड्स होते हैं उनका मोलिकुलर वेट बहुत कम होता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इनको माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। और इनमें लिपिड होगा तो कितना लिपिड होगा, बहुत कम होगा। और जो लिपिड है उसका मोलिकुलर वेट क्या है, बहुत कम है। और वेट कम है, वो क्या करेगा, पानी की सरफेस पे तैरेगा कि पानी के अंदर डूब जाएगा, तैरेगा, तैरेगा ना। जैसे वो ट्यूब डालते हैं, रबर की ट्यूब, वो क्या होती है, तैरती है। पत्थर फेंकते हो वो डूब जाता है ना। तो पत्थर का वेट क्या है, ज्यादा, और ट्यूब का तो वेट है ही नहीं, इसलिए वो क्या करती है, फ्लोट करती है। ये क्या करते हैं, पेसिवली फ्लोट करते हैं। कैसे फ्लोट करते हैं, पेसिवली। पेसिवली बोले तो कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हल्के हैं, इनमें लिपिड्स पाए जा रहे हैं, फैट पाए जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या है, हल्के हैं तो आराम से क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, तीसरी बात, दो बात की ना हमने, ये तीन कर ली। कौन कौन सी, एक तो इसमें कौन इंक्लूड है, डाइटम्स और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी कहते हैं। दूसरी बात क्या की हमने, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जा सकते हैं। तीसरी बात क्या की, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में, लेकिन ये होते कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब मैं बात करूं इनमें सेल वॉल की, इसकी बात करूं सेल वॉल की। सेल वॉल में दो शेल होते हैं, ठीक है, एक अपर और एक लोअर। ऊपर वाले को बोलेंगे एपिथिका,
और नीचे वाले को हाइपोथिका, ठीक है, एपिथिका और हाइपोथिका, ठीक है, जैसे साबुन की डिब्बी होती है उसके जैसे, ठीक है, साबुन की डिब्बी भी अलग अलग तरीके की होती है, वो ऐसे खुलने वाली है ना। तो ऊपर वाली लेयर क्या हो गई, एपिथिका, नीचे वाली हाइपोथिका। एपिथिका और हाइपोथिका के बीच में स्पेस होता है जिसमें साबुन रखी जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ साबुन की जगह हम क्या रखेंगे, सिलिका, क्या रखेंगे, सिलिका, ठीक है। इसमें क्या होती है, दो लेयर होती है, दो शेल होते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब पता है, एक का पार्ट दूसरे के अंदर होता है। जब साबुन की डिब्बी को बंद करते हो तो नीचे वाले पार्ट के ऊपर ऊपर वाला पार्ट आ जाता है, इतना जानते हो तुम, है ना। तो क्या होता है, दोनों शेल एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और उन दोनों के बीच में क्या रहता है, सिलिका रहता है, क्या रहता है, सिलिका। और सिलिका क्या है, इनडिस्ट्रक्टिव, क्या है, इनडिस्ट्रक्टिव, मतलब जिसको हम क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो जब डाइटम मर जाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारे डाइटम इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, ठीक है। उनका जो सिलिका वाला पार्ट है वो क्या नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा, और वो क्या बना देगा, मिट्टी बना देगा, क्या बना देगा, मिट्टी। और बनाई किसने है वो, डाइटम्स की सिलिका ने। तो उस अर्थ को हम क्या बोलेंगे, डाईएटोमेसियस अर्थ, क्या बोलेंगे, डाईएटोमेसियस अर्थ, या फिर किसेल गुल, क्या बोलेंगे, किसेल गुल, या फिर डाईएटोमेसियस अर्थ। किससे बनती है, सिलिका के एक्युमुलेशन की वजह से। सिलिका कहाँ से आई, डाइटम्स की सेल वॉल से, डाइटम्स की सेल वॉल से क्या आ गई, सिलिका आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो अर्थ बनी है ये क्या है, ग्रीटी है, कैसी है, ग्रीटी। ग्रीटी जानते हो, खुरदरी पथरीली एक ही बात है, रफ, ठीक है, मतलब जिसमें ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ग्रीटी है इसलिए। अरे खुरदरी पथरीली और क्या बोला, रफ, और ऐसे तो बड़े नाम आएंगे, मतलब उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तुम जानते हो, ग्रीटी का मतलब, हाँ वैसी होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम किस में काम ले सकते हैं, ऑयल के प्योरिफिकेशन में, सिरप के प्योरिफिकेशन में, और पॉलिशिंग में काम में लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्लैंकटोन्स है, क्या है, प्लैंकटोन्स। प्लैंकटोन्स का मतलब क्या होता है, जो तैरते रहते हैं, है ना। और तुमने सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं ना। ये भी कैसे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो समुद्र में चीफ प्रोड्यूसर कौन होते हैं, डाइटम। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ओशियन में कौन करता है, डाइटम करता है, ठीक है। आज तुम पीछे चले गए, इतना ज्यादा पीछे नहीं गए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई तुम्हें क्राइजोफाइट्स के बारे में, क्या समझ आया, बताओ, कौन कौन इंक्लूड है, डेस्मिड्स और डाइटम्स इंक्लूड है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करेंगे, करेंगे। और इनमें क्या, कौन से पानी में पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और पानी की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्लैंकटन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लैंकटन भी बोलते हैं। सेल वॉल सिलिका एम्बेडेड रहती है। सिलिका के एक्युमुलेशन से क्या बनता है, सिलिका के एक्युमुलेशन से क्या बनता है, डाईएटोमेसियस अर्थ या फिर किसेल गुल, क्या बनेगा, डाईएटोमेसियस अर्थ या फिर किसेल गुल। उसको किस में काम में लेंगे, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में और पॉलिशिंग में काम में लेंगे। चीफ प्रोड्यूसर कौन है, डाइटम, किस में, ओशियन में। वेरी गुड, याद हो गया तुम्हें। चले क्राइजोफाइट्स में, डाइटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स का ही दूसरा नाम क्या है बेटा जी, गोल्डन एल्गी,
डाइटम्स एंड डेस्मिड्स आर इंक्लूडेड, बेटा बातें नहीं, इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ठीक है। दूसरी बात, हैबिटेट कैसा होगा इनका, एक्वेटिक। कैसा हैबिटेट होगा, एक्वेटिक। और एक्वेटिक में भी कौन सा, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे ये हमको, और मैराइन वाटर में भी पाए जाएंगे। ठीक। तीसरी बात, क्या क्या है तीसरी बात, दीज आर माइक्रोस्कोपिक। दीज आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, जिनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एंड फ्लोट पैसिवली, फ्लोट पैसिवली इन वाटर, इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्लांक्टन्स, प्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात, ये क्या होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में क्या पाए जाते हैं, टू सेल, जो टू ओवरलैपिंग सेल, टू ओवरलैपिंग सेल। ठीक है, दो ओवरलैपिंग सेल है। अपर सेल को क्या बोलेंगे, अपर लेयर को क्या बोलेंगे, एपिथीका, और लोअर लेयर को क्या बोलेंगे, हाइपोथीका। अपर लेयर और लोअर लेयर, अपर वाले को क्या बोलेंगे, एपिथीका, और लोअर वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोथीका। और बीच में सिलिका, नहीं बना, बीच में कौन हो गई, सिलिका। समझ गए मतलब, एपिथिका, हाइपोथिका और बीच में सिलिका। तो मैं लिख देती हूँ, सिलिका इज एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, उसके अंदर फंसा हुआ। सिलिका इज एम्बेडेड इन बिटवीन टू ओवरलैपिंग, टू ओवरलैपिंग लेयर्स। सिलिका दो ओवरलैपिंग लेयर्स के बीच में एम्बेडेड रहती है। Colonies of eubacteria are surrounded by polysaccharide sheath, gelatinous sheath, mucus sheath. None of these. क्योंकि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इसलिए आंसर ये ऑल ऑफ दीज आना चाहिए था क्वेश्चन। अब आता ही नहीं है नन ऑफ दीज का ऑप्शन नीट में, पहले आता था। सेकंड दे रखा है, गलत दे रखा है।
कॉलोनी ऑफ यू बैक्टीरिया सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ, म्यूकस शीथ भी तो होता है। हाँ, एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम में ये दे रखा है, थ्योरी में वो दे रखा है, चेक करो। ये देखो यहाँ पे म्यूसिलेजिनस शीथ और थ्योरी में जिलेटिनियस शीथ दोनों दे रखे हैं एनसीईआरटी में। हम्म, डीपीपी सोल्व किया करो। हाँ, म्यूसिलेजिनस और म्यूकस एक ही तो बात है, म्यूकस की कवरिंग को ही तो म्यूसिलेजिनस बोलते हैं, ऐसी कवरिंग जो म्यूकस से बनी है। तो म्यूकस किसका बना है, इसमें है क्या, कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तब एकदम से देखा जाए तो वो होगा। तो यहाँ पे म्यूसिलेजिनस भी तो दे रखा है ना, तो क्या हो गया इतना। हाँ, अच्छा वर्ड बाय वर्ड जाओ तब तो यही सही होगा। हम्म, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम है, नन ऑफ दी जाता ही नहीं है। हम्म। हम्म, ठीक है, चले आगे। अरे चले, अब नेक्स्ट क्या होगा, क्या, सिलिका एम्बेडेड, एम्बेडेड नहीं एक्यूमुलेट, सिलिका एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, कितना टाइम लगता है इसके एक्यूमुलेशन में, बिलियंस, एक्यूमुलेट ओवर बाय ओवर एंड क्या बोलते हैं, आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर, ये याद रखना है, बिलियंस ऑफ ईयर, आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर क्या बनेगा, डाईएटोमेसियस, डाईएटोमेसियस अर्थ, और इसी को हम क्या बोलेंगे, किसेल गुण, गुण, डाईएटोमेसियस अर्थ और किसेल गुण फॉर्म, किसेल गुण फॉर्म। ठीक है, डाईएटोमेसियस अर्थ कैसी है, ग्रीटी, ये कैसी है नेचर में, ग्रीटी है। सो यूज्ड इन, किसमें यूज होती है, पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में, इसके अलावा किसमें होती है, फिल्ट्रेशन ऑफ, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स एंड ऑयल्स, ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, दीज आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक इन नेचर, so produce large amount of production, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डाइटम्स आर, डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ओशियन के ये क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। अब डाइटम्स में जनरल करेक्टर में कोई दुख दर्द पीड़ा है किसी को, नहीं है, दिक्कत समस्या परेशानी है, क्या हुआ बेटा, प्रोडक्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस से क्या बनाएंगे बताओ, ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट बनता है, खाना, शुगर, कार्बोहाइड्रेट,
ग्लूकोज, एक ही बात है। आज कन्हैया बड़ा खुश है। दुर्गा पूजा अर्चना, पूजा अर्चना, तुम्हारे भाई का नाम कीर्तन है? हैं? भाई नहीं है, बहन है दूसरी, उसका क्या नाम है? सोली, सोनी। उसका भी कुछ ऐसा ही लिखना रखना चाहिए था, आरती रख देते। आरती पूजा ऐसा एक जैसा सा अच्छा लगता है। क्या बात है, 7 भाई है, कौन सी बड़ी बात है, मेरे पापा वगैरह भी 7 भाई थे। जनसंख्या बढ़ाने में अहम योगदान था मेरे दादा दादी का। क्या थे? 12? क्या बात है, कोई नहीं, 7 तो वो थे, एक दो बुआ, 9 हो गए, बस 3 ही कम रह गए तुम्हारे वालों से। ये 12 तो कम है, हमारे गांव में एक लोग हैं उनके 17 बच्चे, मतलब पूरे लड़के लड़के मिला के 17 बच्चे। हाँ ऐसे वो मतलब गांव में वो आए थे, क्या बोलते कसाई आते हैं ना, तो वो बकरे लेने के लिए आते थे कसाई, तो मतलब उसको कोई मिला, किसका है, कहता सुगने का। आगे गया, उसको दूसरा बच्चा मिला, किसका है, कहता सुगने का। ऐसे मतलब उसको जो भी मिले ना उसी के बच्चे मिले, तो वो कहता ऐसे पूरा गांव ही सुगने का है क्या। मतलब उसको ये हो गया। हाँ एक ही वाइफ से थे। और और पता है क्या, वो जो लेडी है जिसके 17 बच्चे थे, उसके जो मतलब बहुएं आई ना, वो बहुएं उससे बूढ़ी लगती है, वो अभी भी जवान लगती है। मतलब वो अपनी बहुओं से ज्यादा जवान लगती थी वो। है क्या? नहीं बेटा, बाकी और सही, एक बात और, सारे बच्चे इतने सुंदर सुंदर वो, कोई भी ऐसा नहीं, सारे एकदम सुंदर है। हाँ हाँ, वो पहले नेचुरल डिलीवरी होती थी, सही कह रहा है। अब लिखो डाइनोफ्लेजिलेट्स। दो कहाँ होते हैं आजकल, एक में ही सिजेरियन हो जाता है, डॉक्टर दूसरा करने के लिए मना कर देता है, एक ही हो पाता है वो भी मुश्किल से। डाइनोफ्लेजिलेट्स। हाँ इधर आ जाओ बेटा, अभी तुम्हें बच्चे प्लान नहीं करने हैं, यहाँ आ जाओ। पहले एमबीबीएस कर लो, डॉक्टर बन जाओ, फिर कर लेना। ठीक है, डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनो का मतलब क्या होता है, दो, फ्लेजिलेट्स मतलब फ्लेजिला। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं, दो फ्लेजिला पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है। एक फ्लेजिला इनमें होता है लॉन्गिट्यूडनली, एक फ्लेजिला होता है ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली मतलब दोनों, एक ऐसे और एक ऐसे, तो क्या हुआ, पैरेलल की परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो दोनों फ्लेजिला एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये इधर है, ये इधर है, तो ऐसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करके चलते हैं, ठीक है। दोनों फ्लेजिला क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, फिर वो मूव करता है, ठीक है। एक ऐसे करेगा, एक ऐसे मूव करेगा, तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, ठीक है। हाँ डांस भी बोल सकते हैं, लेकिन वो मूवमेंट जो भी है, ठीक है। इनमें जो सेल वॉल होती है ना बेटा, क्या, सेल वॉल, सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं, क्या होती है,
स्टीफ सेलुलोजिक प्लेट होती है। तो इसको तुम देखोगे तो ये देखो कैसा सा दिख रहा है ना, खुरदरा सा दिख रहा है। आर्मर्ड एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होती है, इस वजह से ये ऐसा दिखता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आर्मर्ड एल्गी। क्या कहा जाता है, आर्मर्ड एल्गी भी कहा जाता है। अब देखो इसके बीच में स्पेस है ना, प्लेट्स के बीच में स्पेस है, ठीक है, फरो है, दिख रहा है प्लेट्स के बीच में फरो। एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो, ये डायग्राम दिख रहा है सबको, ऊपर वाला दिख रहा है ना, पीछे वाले खुद की एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं, है ना। सोना नहीं है बेटा, सोने के लिए घर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, ये देखो प्लेट है, प्लेट के बीच में ये खांच है, फरो है, दिख रहा है फरो। इस फरो से देखो एक फ्लेजिला ऐसे निकला है और एक फ्लेजिला ऐसे निकला है, दो फ्लेजिला निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, दो प्लेट्स के बीच में क्या पाई जाती है, फरो पाई जाती है। उस फरो में एक फ्लेजिला लॉन्गिट्यूडनल, एक फ्लेजिला ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जानते हो क्या होता है, मैं उससे पूछ रही हूँ। उल्टा बोल दिया, ट्रांसवर्स मतलब ये, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये, और ट्रांसवर्स मतलब ये, ठीक है। लैटिट्यूड अलग चीज होती है। हाँ, वर्टिकल, वर्टिकल को लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को ट्रांसवर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो क्या होता है, दो फ्लेजिला होते हैं, दोनों फ्लेजिला कहाँ होते हैं, सेल वॉल जो होती है, जो प्लेट होती है, उनके बीच में क्या पाया जाता है, फरो पाया जाता है। उस फरो से क्या राइज होते हैं, फ्लेजिला, एक लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्सली, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ये पाए कौन से पानी में जाएंगे, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में, मोस्टली मैराइन वाटर में। देखो पहले वाले कहाँ थे, फ्रेश और मैराइन दोनों में, दूसरे वाले मैराइन में, तीसरे वाले फ्रेश में, ठीक है। यूग्लिनोइड किस में आएंगे, फ्रेश वाटर में। डाइटम्स कौन से में, फ्रेश और मैराइन दोनों में। डाइनोफ्लेजिलेट मैराइन वाटर में मिलेंगे, ठीक है, और यूग्लिनोइड फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली मैराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये अलग अलग कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग कलर। अलग अलग कलर कौन कौन सा, लाल, हरा, पीला, नीला, ठीक है। तो रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन, ठीक है, ऐसे कलर के होते हैं। क्यों, पिंक कलर के नहीं होते, ठीक है। क्यों होते हैं अलग अलग कलर के, क्योंकि इनमें डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, डिफरेंट कलर के। लाल, हरे, पीले, नीले, भूरे, चार कलर दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। अलग अलग कलर के क्यों होंगे, क्योंकि अलग अलग तरह के पिगमेंट्स पाए जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब एक रेड एल्गी दे रखा है जिसका नाम है गोनियोलक्स। क्या है, गोनियोलक्स। वो कैसा होता है, रेड कलर का। कैसा होता है, रेड कलर का, ठीक है। और वो क्या करता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है। जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करेगा तो एक जगह पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे गोनियोलक्स हो जाएंगे, और वहां का पानी कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा। कैसा दिखेगा, लाल, बोले तो रेड दिखेगा, ठीक है। तो रेड टाइड्स कौन प्रोड्यूस करता है, गोनियोलक्स। क्यों करता है, क्योंकि वो रेड कलर का होता है और बहुत रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है। तो बहुत सारे रेड एल्गी पानी के अंदर दिखेंगे। उस रेड एल्गी की वजह से पानी कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। गोनियोलक्स क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। टॉक्सिन कौन सा, सेक्सी टॉक्सिन। कौन सा टॉक्सिन, सेक्सी टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जो क्या करता है, बाकी जो मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेक्सी नहीं बोला मैंने, खुश मत हो, मैंने सेक्सी बोला, ऐसे एक्स आई, सेक्सी, है ना। मतलब इतना खुश हो जाता है ये, तभी इसका नाम मैंने कन्हैया रखा है ना। बेटा मेरे को सुन गया था, है ना, क्या बोल रही थी रे मैं, भटका दिया मेरे को। सेक्सी नहीं, सेक्सी, साक्षी, साक्षी बोलूंगी मैं, ठीक है। साक्षी टॉक्सिन रिलीज करते हैं, कौन सा, साक्षी टॉक्सिन रिलीज करते हैं।
जी- कोई साक्षी तो नहीं है ना यहाँ पे? फिर अजीब, फिर सही है, वरना कहेंगे मैम मेरे को टॉक्सिन कैसे बोल दिया आपने। हाँ, अब कौन होते हो मेरे को टॉक्सिन बोलने वाले, है ना? मैं टॉक्सिन नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं है तो अच्छी बात है। ये क्या करते हैं, साक्षी टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जो क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेथ करवाता है। और कौन से ऑर्गेनिज्म की? फ्रेश वाटर की, मैराइन वाटर की? मैराइन वाटर, क्योंकि ये कहाँ पाया जा रहा है? मैराइन वाटर में पाया जाता है। इनमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं बायोलुमिनिसेंस। क्या कहते हैं? बायोलुमिनिसेंस। बायो का मतलब लिविंग, लुमिनिसेंस का मतलब चमकना। मतलब ये क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायो, उन ऑर्गेनिज्म को नहीं, उस प्रॉपर्टी को बायोलुमिनिसेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है नोक्टिलुका। क्या एग्जाम्पल है? नोक्टिलुका, जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है तो हमें याद नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात समझ आई डाइनोफ्लेजिलेट की? क्या समझ आया? डाइनोफ्लेजिलेट में कितने फ्लेजिला? दो फ्लेजिला। एक ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल वॉल में। फ्लेजिला कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल वॉल किसकी बनी होती है? स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट की, जिसमें फरो होते हैं। उस फरो में क्या पाए जाते हैं? फ्लेजिला पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं? फ्लेजिला। अब डाइनोफ्लेजिलेट कहाँ पाए जाते हैं? मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? अलग अलग कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है। और एक वो लड़की भी नहीं आई, वहां बैठती है ना, नाम नहीं पता मुझे। नायरा। हाँ वही। क्या बोल रही थी? अलग अलग कलर के होते हैं क्योंकि अलग अलग पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये क्या होते हैं, गोनियोलक्स जो होता है वो क्या होता है? रेड कलर का होता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करता है, इसलिए क्या प्रोड्यूस करता है? रेड टाइप प्रोड्यूस करता है। ठीक है। फिर इन हमने बोला ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम होता है साक्सी टॉक्सिन। ठीक है, जो क्या करता है? मैराइन फोम को किल कर देता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो यही हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो डाइनोफ्लेजिलेट्स में लिखेंगे हम, पहले हैबिटेट ही लिख देते हैं पहले। हैबिटेट क्या होता है? मोस्टली फ्रेश वाटर। मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। अरे हाँ, मैरीन वाटर। गलत गलत पढ़ा रही हूँ मैं बच्चों को। मोस्टली वैसे मैंने बोला मैराइन वाटर ही था, लिख दिया फ्रेश वाटर। हाँ, लेकिन बोले हुए पे कौन विश्वास करता है? लिखा हुआ सबूत होता है ना। मोस्टली मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर। फाउंड इन डिफरेंट कलर, जैसे लाइक येलो, ग्रीन, रेड, ब्राउन, ब्लू, एटसेट्रा। अब इतने सारे कलर के नाम लिख दे, एटसेट्रा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स। अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये अलग अलग कलर के होते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करें? सेल वॉल की। किसकी बात करें? सेल वॉल की। सेल वॉल किसकी बनी होती है?
स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, मेड अप ऑफ स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, furrow found between cellulosic plate। ठीक है, तो टू फ्लेजिला अराइज फ्रॉम दीज टू फ्लेजिला, वन इज longitudinally and other is transversely arise from furrow between सेल प्लेट, मतलब सेल वॉल की प्लेट। अब ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों फ्लेजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल है एक ट्रांसवर्स है, तो कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये लिखवाना है। इसका क्या करोगे? रद्दी में बेचोगे? हैं? रद्दी में बेचने के लिए लेके जा रहे हो क्या? फिर कश्मीर गए थे क्या तुम? मेरे को याद आ गया, कश्मीर वाली बात हुई थी पिछली बार। लिख लिया सबने? नो मैम, आज मिलती है कहाँ? कश्मीरी चाय में क्या होता है? अच्छा, पिंक कलर की होती है, फिर तो पीनी पड़ेगी। कहाँ मिलती है? हाँ, ये तो मैंने देखा, यहाँ पे जो भी फेमस चीजें है ना, वहाँ पे जाके खाते हैं ना कुछ चीज, तो वो इतनी अच्छी नहीं होती। ऐसे इन लोगों ने ही बताया था किसी ने कि शर्मा जी की चाय बहुत अच्छी है यहाँ पे। मैं गई वहां पे स्पेशल शर्मा जी की चाय पीने, और इतनी गंदी चाय, उससे अच्छी मैं बना लूं। मैं इतनी अच्छी नहीं बनाती, लेकिन उससे अच्छी मैं बना लेती हूँ। हैं? चाय पीनी है बेटा, वो किसी नसीब वाले को ही नसीब होगी। है ना, मेरे हाथ की चाय। चले आगे, चले, लिख लिया इतना? हाँ, क्या बता रही थी मैं? इतनी बात हो गई। कहाँ तक हो गई? सेल वॉल तक हो गई। और अगली बात, दे शो ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, दे शो ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट इज बायोलुमिनिसेंस। बेटा आवाज नहीं, बायोलुमिनिसेंस। बायोलुमिनिसेंस क्या होती है? प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट, प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। एग्जाम्पल लिखवाना नहीं है क्योंकि है नहीं एनसीईआरटी में। वैसे लिखना चाहो तो नोक्टी लुका होता है।
ठीक है। फिर मैं बात करूं गो गोनियोलक्स की स्पेलिंग जी GONYAUL। हाँ, गोनियोलक्स। गोनियोलक्स क्या करता है? रेड टाइड बनाता है। क्या बनाता है? रेड टाइड। क्यों करता है? ये कैसा होता है? रेड इन कलर, रेड कलर का होता है। एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। रैपिडली क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। कौन? गोनियोलक्स। ठीक है। और ये क्या रिलीज करता है? इट रिलीज ए टॉक्सिन दैट किल मैराइन ऑर्गेनिज्म। जो क्या करेगा? मैराइन ऑर्गेनिज्म को मारेगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या? डाइनोफ्लेजिलेट्स। अब हम बात करेंगे किसकी? यूग्लिनोइड्स की। यूग्लिनोइड्स स्लाइम मोड हो जाएंगे अभी तो आराम से। प्रोटोजोवन भी हो ही जाएगा। नहीं होगा? कौन सा लेक्चर आज? तीसरा या चौथा? चौथा है। देख लेती हूँ मैं। चौथा है। कैसे कैसे 6 लेक्चर में तो कंप्लीट करना था ये, कैसे हो पाएगा? डाउट बोलो। Some fungal hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called, क्या कहेंगे इसको? मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है तो सिनोसिटिक हाइफी कहेंगे। नहीं, पहला नहीं, फोर्थ। सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था। सिनसिटियम मतलब दोनों में न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होते हैं। सिनसिटियम मतलब डिवीजन से बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे। सिनोसिटिक मतलब दो के फ्यूज होने से बनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? अलग अलग वो नहीं है ना, तो वो फ्यूज हो गया ना। फिलामेंट, फिलामेंट के फ्यूज होने से बन रहा है, इसका मतलब सिनोसिटिक है। आंसर इसका सिनोसिटिक आएगा। जब दो सेल फ्यूज होके एक बनाती है तो उसको सिनोसिटिक बोलते हैं। अगर इसने सिनसिटियम दिया तो गलत दिया है। सिनसिटियम दिया है, हाँ सिनोसिटिक ही आएगा। क्या? किस किंगडम से सबसे ज्यादा किंगडम नहीं होगा, क्लास होगा। फंजाई की फंजाई। फंजाई या फंजाई में भी किस क्लास से बनेगी? एस्को फंजाई। क्लास होता तो एस्को आता। 6 लगेंगे इसमें। जल्दी लिखो, आगे चलें। चलें। तो ये हमारा खत्म हुआ क्या? डाइनोफ्लेजिलेट्स। कोई दिक्कत है किसी को डाइनोफ्लेजिलेट्स में? नो दिक्कत, नो समस्या। तो अब लिखो बेटा यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में कौन आता है? यूग्लिना।
इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो कौन है? यूग्लिना है। ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से हैबिटेट में? फ्रेश वाटर हैबिटेट में। कौन से, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? कौन से हैबिटेट में पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह पे इनमें क्या पाई जाती है? प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर? प्रोटीन की लेयर, जिसको क्या कहा जाता है? पेलिकल। क्या कहा जाता है? पेलिकल। अब देखो सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है। वो क्या प्रोवाइड करती है? रिजिडिटी। क्या प्रोवाइड करती है? रिजिडिटी। लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं है, तो ये रिजिड नहीं है। कैसे है? फ्लेक्सिबल है। क्यों है फ्लेक्सिबल? क्योंकि इनमें क्या पाया जा रहा है? पेलिकल पाया जा रहा है, सेल वॉल अब्सेंट है। और पेलिकल किसका बना है? प्रोटीन का बना है। किसका बना है? प्रोटीन का बना है। ठीक है। फ्लेजिला इसमें कितने होते हैं? 2 फ्लेजिला होते हैं। एक फ्लेजिला लॉन्ग होता है, एक फ्लेजिला शॉर्ट होता है। ठीक है। कितने फ्लेजिला? 2 फ्लेजिला, एक लॉन्ग दूसरा शॉर्ट। ठीक है। जब सनलाइट अवेलेबल होती है तो ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्यों करते हैं फोटोसिंथेसिस? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जो किसके इक्वल होता है? हायर प्लांट्स के सिमिलर होता है। हायर प्लांट्स के सिमिलर इनमें क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल। इसलिए ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। जब सनलाइट इनको प्रॉपर मिल रही है तब ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। जब सनलाइट इनको नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे? जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, उन पे क्या हो जाएंगे? प्रीडेटर। उन पे क्या रहेंगे? प्रीडेटर, मतलब उनको खाएंगे, सामने से वार करेंगे उन पे। ठीक है। ऐसे नहीं कि पैरासाइट हो, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है ना कि जो युग्लिना होता है वो बाकी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज ए पैरासाइट रहता है, एज ए प्रीडेटर रहता है, एज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। ठीक है। तो क्या याद रखोगे? प्रीडेटर होता है, उनको खा जाता है। ठीक है। आगे बात समझ में? तो इतना सा युग्लिना है। तो युग्लिनोइड्स में सबसे पहली बात मैं बात करूं इसके हैबिटेट की। हैबिटेट में कहाँ पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर भी कौन सा? ठहरा हुआ पानी, स्टेगनेंट वाटर। कौन से पानी में? ठहरे हुए पानी में युग्लिना पाए जाते हैं। कौन से पानी में? ठहरे हुए पानी में। ठीक है। तो हैबिटेट क्या है इसका? फ्रेश वाटर। क्या है? फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में भी कौन सा? स्टेगनेंट वाटर। कौन सा पानी? स्टेगनेंट पानी, वाटर। ठीक है। दूसरी बात, हम बात करें इसकी सेल वॉल की। हम बात करें किसकी? सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट है तो उसकी पूर्ति करने के लिए किसी और को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। तो सेल वॉल की जगह क्या पाया जाता है? इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, प्रोटीन रिच लेयर। प्रोटीन रिच लेयर जिसका नाम क्या है? पेलिकल। प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल परजेंट। और ये क्या करता है पेलिकल? दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू युग्लिना। जो युग्लिना को क्या करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो बात हो गई सेल वॉल की, हैबिटेट की। ठीक है। और अब हम बात करें किसकी? मूवमेंट की। मूवमेंट किससे होगी? फ्लेजिला। मूवमेंट किससे होगी? बाई फ्लेजिला। फ्लेजिला की हेल्प से ये क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। ठीक है। फ्लेजिला कितने? 2 फ्लेजिला। ठीक है। 1 लॉन्ग और अदर शॉर्ट। 1 लॉन्ग फ्लेजिला और दूसरा शॉर्ट फ्लेजिला। लॉन्ग और शॉर्ट।
सेल के कितने लेक्चर दे रखे थे? कितने में हुआ था? 7 में हुआ था क्या? 7 में हुआ था। और सेल साइकिल और सेल डिवीजन के 4 दिए हैं। 5 में हुआ था। और लिविंग वर्ड वो तो 3 में ही हो गया था। मतलब हम एक लेक्चर पीछे चल रहे हैं। इसका 5 दी, मतलब वो सेल साइकिल 4 का दे रखा था, हमने 5 लेक्चर लिए। अब ये कितने का दे रखा है? 5 का। इसमें 6 से ज़्यादा लेक्चर लगेंगे। फंजाई में एक क्या, 2, 1.5 लेक्चर में होगा। और एक वायरस वायरॉइड उसमें तो 7 लेक्चर तो लगते हैं। बायोलॉजिकल क्लासेस छोटा थोड़ी ना है। ऐसे ऐसे मतलब हवा में थोड़ी ना उड़ाना है। हवा में थोड़ी ना उड़ाना है। तो भाई उनको अपना वो देना होता है, जस्टिफाई करनी होती है सैलरी। हाँ, दिखाना होता है। और पूरे मतलब उनको मतलब बच्चों को इंटरेक्ट करके रखना होता है। बीच में डायलॉग बाजी ये सब चलता रहता है ना। बहुत कुछ चलता रहता है। चलें आगे। मोमेंट हो गया। ठीक है, और क्या क्या पढ़ रहे थे हम? यूग्लिना पढ़ रहे हैं ना। तो मोमेंट की बात हो गई, सेल वॉल की बात हो गई। अब न्यूट्रिशन। अब किसकी बात करेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन, मैं पहले तो लिखूंगी कैसा होता है। ऑटोट्रोफिक। कौन सा होता है? ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक क्यों होगा? इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट हायर प्लांट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दीज आर ऑटोट्रोफिक। दीज आर फोटोसिंथेटिक। क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक। और फोटोसिंथेटिक है तो क्या होंगे? ऑटोट्रोफिक होंगे ना। दूसरी बात ये कैसे हो सकते हैं? हेट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक कब होगा? अनअवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। एनसीईआरटी ने बोला डेप्रिवेटिव ऑफ सनलाइट। एक ही बात है। जब सनलाइट क्या होगी? अनअवेलेबल होगी। तो ये क्या होंगे? व्हेन सनलाइट अनअवेलेबल, then they become they become predator to small organism। स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाएंगे। कोई पॉइंट बाकी तो नहीं रह गया इसमें? यूग्लेना में कौन सा न्यूट्रिशन होगा? इसमें मिक्सोट्रोपिक। ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्यों? क्योंकि इसमें प्लांट के करेक्टर भी है और एनिमल के करेक्टर भी। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? यूग्लिना। एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? यूग्लिना। और यूग्लिना क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल।
कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के करेक्टर पाए जाते हैं। क्या हो गया, ऐसे शांति से कैसे बैठ गए सारे? सीरियस होके पढ़ रहे हो क्या? सीरियस होके पढ़ने से याद नहीं होता। सीरियस मतलब एकदम से ऐसे सुमड़ी सी शक्ल बना के ऐसे ऐसे देखते हैं तो याद नहीं रहता। ऐसे एकदम से खुश होके, ऐसे सीरियस का मतलब ये नहीं एकदम से ऐसे हो गए। तो खुश रह के भी तो सीरियस रहा जा सकता है ना, मतलब पढ़ाई के लिए सीरियस होना है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? पढ़ाई के लिए नहीं रहते तो किसके लिए रहते हो? इसका तो मुझे पता है। अरे सीरियस नहीं रहता तभी तो इतनी सारी गोपियां हैं। चलें आगे। अब कौन आएगा नेक्स्ट मेंबर? स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स बस आज का लास्ट टॉपिक है ये, फिर नहीं पढ़ेंगे हम, बहुत पढ़ लिया। स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? फॉल्स फंजाई। क्या बोलते हैं? फॉल्स फंजाई। तो लिखो ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज फॉल्स फंजाई। फॉल्स फंजाई। देखो बेटा, फंजाई जो होता है ना, फंजाई में प्लांट का करेक्टर भी होता है, एनिमल का करेक्टर भी होता है और फंजाई का करेक्टर भी होता है ना। स्लाइम मोल्ड्स में, स्लाइम मोल्ड्स में प्लांट वाला करेक्टर भी पाया जाता है, एनिमल वाला भी पाया जाता है और फंजाई वाला भी करेक्टर पाया जाता है। अब मेरे को बताओ कि इसमें प्लांट नहीं, पहले एनिमल वाला कौन सा करेक्टर पाया जाता है? न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, वो किसका करेक्टर है? एनिमल का। फंजाई का क्या करेक्टर है? फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, स्पोर बनाता है, वो किसका करेक्टर है? फंजाई का। प्लांट का क्या करेक्टर है? कहाँ पाई जाती है सेल वॉल? स्पोर में क्या पाई जाती है? ट्रू सेल वॉल। बोला ना, इसके स्पोर में क्या पाई जाती है? ट्रू सेल वॉल। ट्रू सेल वॉल का क्या मतलब है यहाँ पे? बेटा बारात में आए हो क्या? बेटा जी बारात में आए हो? क्या पाई जाती है? ट्रू सेल वॉल पाई जाती है। ट्रू सेल वॉल का मतलब क्या है? सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। इसके जो स्पोर्स होते हैं उनमें ट्रू सेल वॉल पाई जाती है। इसका मतलब वो सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। और सेलुलोज की सेल वॉल का पाया जाना इज द करेक्टर ऑफ प्लांट। ठीक है, सेलुलोज की सेल वॉल का पाया जाना किसका करेक्टर है? प्लांट का करेक्टर है। तो इनमें भी स्पोर में किसकी सेल वॉल है? सेलुलोज की सेल वॉल है, इसलिए इनमें प्लांट वाला करेक्टर है। ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, वो किसका करेक्टर है? फंजाई का करेक्टर है। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे नॉर्मल फॉर्म में इनमें सेल वॉल, किसने कहा? सेल वॉल तो होगी बेटा, फंजाई बोला है ना इनको। ठीक है, तो ये क्या है? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, इसका मतलब ये किस में आते हैं? एनिमल्स में आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट है तो कहाँ ग्रो करेंगे? डेड डिके लीव्स पे, लॉग्स पे, लॉग्स मतलब जो पेड़ के जो लकड़ियां होती है उन पे। ठीक है, और
ट्विग्स, ट्विग्स मतलब जानते हो ना, टहनियाँ, टूटी हुई टहनियों पे, पत्तियों पे, ठीक। पत्तियों पे बोले तो लीव्स पे, है ना, अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। किस पे? अरे पत्ती, लीफ, लीफ सॉरी, लीव्स पे ग्रो करेंगे, डेड लीव्स पे, ठीक है, डेड ट्विग्स पे और लोग्स पे। जैसे जैसे वो मूव करते हैं उनके अलोंग्स ये भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, मतलब उन्हीं पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या हो जाते हैं, अपना साइज बढ़ा लेते हैं, मतलब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं क्या, स्लाइम मोल्ड्स, तो क्या बन जाता है, एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं, वो वाला कौन सा वाला, मलेरिया वाला, मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं होता। स्लाइम मोल्ड्स भी क्या होते हैं, फेवरेबल कंडीशन में इकट्ठे होके एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम। जब एडवर्स कंडीशन आएगी, कौन सी कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, तो ये क्या बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर्स। और स्पोर्स में क्या होगी, थिक वॉल होगी, और वो वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। वॉल किस लिए, ताकि एडवर्स कंडीशन में ये क्या कर सके, सरवाइव कर सके, ठीक है। जब स्पोर्स का डिस्पर्सन हो जाएगा किसके थ्रू, एयर के थ्रू, एयर के थ्रू स्पोर इधर से उधर, उधर से उधर क्या करेंगे, मूव करेंगे। और जब इनको फेवरेबल कंडीशन जहां मिल जाएगी वहां पे स्पोर क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, और क्या बना देंगे, नया स्लाइम मोल्ड बना देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। क्या क्लियर हुआ, कैसे होता है, सेप्रोफिटिक। कहाँ पाए जाएंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे पाए जाएंगे, ठीक है। जब इनकी अच्छी वाली, अच्छे दिन होंगे, अच्छे दिन में ये क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम बनाएंगे, और बुरे दिनों में फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर, स्पोर पे ट्रू वॉल, ट्रू वॉल किसकी, सेलुलोज की, डिस्पर्सन किसके थ्रू, एयर करंट के थ्रू। बस इतनी सी बात थी। ये क्या होते हैं, दीज आर, दीज आर सेप्रोफिटिक। कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन कहाँ से, फ्रॉम डेड लीव्स, फ्रॉम डेड लीव्स, लोग्स, ट्विग्स, ट्विग्स एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट बात, इन फेवरेबल कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो सेवरल फीट, दे ग्रो सेवरल फीट एंड फॉर्म, क्या बनाएंगे बेटा, प्लाज्मोडियम, एंड फॉर्म प्लाज्मोडियम। फिर इन एडवर्स कंडीशन, इन एडवर्स कंडीशन ये क्या बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडी, दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी एट द, एट द टिप ऑफ, टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ट्रू वॉल, ट्रू वॉल स्पोर्स प्रेजेंट। ट्रू वॉल है तो किसकी बनी है, सेलुलोजिक, स्पोर्स प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोर्स डिस्पर्स बाय एयर करंट, डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट,
ठीक है, तो आज क्या क्या पढ़ा हमने? प्रोटिस्टा के जनरल करेक्टर पढ़े। प्रोटिस्टा के जनरल करेक्टर में हमने क्या पढ़ा? कैसे होते हैं ये? यूकैरियोटिक होते हैं। फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाएंगे। न्यूट्रिशन कैसा होता है इनमें बताओ? फोटोसिंथेट, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। कौन सा होता है? ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक होता है। ठीक है, फिर क्या बोला? अगर मूवमेंट है तो किससे करेंगे? फ्लैजिला, सीलिया और स्यूडोपोडिया की हेल्प से करेंगे। फिर एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ा इसमें? मेंबर क्राइजोफाइट्स, नहीं बोलूंगी मैं। क्राइजोफाइट्स में कौन कौन आता है? डेस्मिड्स और डाइटम्स आते हैं। कौन से पानी में पाए जाते हैं? फ्रेश और मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं तो पैसिवली फ्लोट करते हैं। सेल वॉल, सिलिका, सेल वॉल में दो कवरिंग होती है, दो सेल होते हैं, उनमें क्या रहता है? सिलिका। क्या बनाते हैं? डाइएटोमेसियस अर्थ। कितने टाइम में? बिलियंस ऑफ ईयर में इकट्ठे होके क्या बनाएंगे? डाइएटोमेसियस अर्थ बनाएंगे। चीफ प्रोड्यूसर होते हैं किसमें? ओशियन में। डाइनोफ्लेजिलेट, दो फ्लेजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। किसके बीच में? स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट के बीच में फरो होगा। अलग अलग कलर के, क्योंकि अलग अलग पिगमेंट होंगे। कौन से पानी में? मैराइन पानी में। कोनियोलक्स रेड टाइड प्रोड्यूस करेगा और सेक्सीटोक्सिन प्रोड्यूस करेगा। बायोलुमिनिसेंस शो करेंगे। ठीक है, फिर हमने बात की यूग्लिना। यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट, फ्रेश वाटर लेकिन स्टेगनेंट वाटर में पाया जाएगा। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट है, उसकी जगह क्या है? पेलिकल है, जो किसका बना है? प्रोटीन का बना है, जो इसको क्या बनाता है? फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेजिला कितने? दो, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रोफिक। सनलाइट की एब्सेंस में प्रीडेटर की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? प्रीडेटर की तरह काम करेंगे। इनमें क्या होता है? पिगमेंट होता है, जो किसके सिमिलर होता है? हायर प्लांट के सिमिलर होता है। स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं? फॉल्स फंजाई होते हैं। कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। डेड लीव ट्विग और लॉग से न्यूट्रिशन लेते हैं। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे स्पोर में ट्रू वॉल किसकी? सेलुलोज की। ठीक है, एडवर्स कंडीशन में क्या करेंगे? स्पोर बनाएंगे। स्पोर डिस्पर्स होंगे किससे? एयर से, और जर्मिनेट होके क्या बना देंगे? नया फंजाई बना देंगे। नया क्या बना देंगे? स्लाइम मोल्ड बना देंगे। ठीक है, हो गया क्लियर? ओके।